नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम उस राज से पर्दा उठाएंगे जो हम सबके स्कूल या कॉलेज के दिनों से जुड़ा है। क्लास में सबसे पीछे बैठकर कागज के हवाई जहाज उड़ाने वाले वो शरारती और लापरवाह दिखने वाले बच्चे अक्सर असली दुनिया में आकर इतने सफल कैसे हो जाते हैं। चलिए इस दिलचस्प बैकबेंचर पैराडॉक्स की गहराई में उतरते हैं, क्योंकि ये सवाल सफलता की हमारी पूरी समझ को ही चुनौती दे देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो छात्र परीक्षाओं में सिर्फ पासिंग मार्क्स लाते हैं, वो आगे चलकर अक्सर अपने करियर में असाधारण मुकाम हासिल कर लेते हैं? आपने ये मशहूर कहावत तो जरूर सुनी होगी, फ्रंट बेंचर्स टॉपर बनते हैं लेकिन बैक बेंचर्स आविष्कारक बनते हैं। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। किताबें रटकर नंबर लाना एक बात है, लेकिन असली दुनिया में जोखिम उठाकर कुछ नया और इनोवेटिव करना बिल्कुल अलग बात है। तो चलिए आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम शुरुआत करेंगे इस स्टीरियोटाइप को तोड़ने से, फिर कुछ असल जिंदगी के उदाहरण देखेंगे, समझेंगे कि नंबरों से ज्यादा स्किल्स क्यों जरूरी हैं, और अंत में सफलता के उस अचूक सूत्र को डीकोड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भ्रम और वास्तविकता की। समाज की नज़र में एक बैकबेंचर लापरवाह होता है जिसका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है, लेकिन अगर आप मनोवैज्ञानिकों की माने तो हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। असल में ये बच्चे अल्टीमेट मल्टीटास्कर होते हैं। एक ही समय पर उनका ध्यान टीचर पर भी होता है, दोस्तों पर भी, और क्लास के बाहर क्या चल रहा है उस पर भी। ये पैदाइशी रिस्क लेने वाले और स्ट्रेस को हैंडल करने में सबसे माहिर होते हैं। और अगर आपको सबूत चाहिए तो चलिए आपको एक ऐसी सच्ची कहानी बताते हैं जो बेहद प्रेरणादायक है। आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा की ये यात्रा देखिए। 12वीं में फेल होने और परिवार से भारी निराशा का सामना करने के बावजूद उन्होंने उस फेलियर के टैग को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने बिना रुके खुद पर अटूट विश्वास रखकर मेहनत की और देश का सबसे कठिन एग्जाम यूपीएससी क्रैक कर लिया। ये साफ साबित करता है कि किसी भी इंसान का स्कूल रिपोर्ट कार्ड उसकी किस्मत तय नहीं कर सकता। और मजे की बात यह है कि ये कोई एक दो मामलों तक सीमित नहीं है, ये एक ग्लोबल फिनोमिनन है। भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक औसत छात्र थे। बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स दोनों कॉलेज ड्रॉप आउट थे। एल्बर्ट आइंस्टीन को तो स्कूल में धीमा सीखने वाला बच्चा तक कहा गया था। और रिचर्ड ब्रैंसन में डिस्लेक्सिया के कारण 16 साल की उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया था। इन सभी महान हस्तियों में एक बात कॉमन थी, इनका पारंपरिक एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत ही साधारण था। तो फिर इनके पास ऐसा क्या था जो क्लासरूम में नहीं सिखाया जाता? इसके पीछे के विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। एजुकेशन एक्सपर्ट्स का रिसर्च दिखाता है कि हमारा मौजूदा सिस्टम रट्टा मारने और टेस्ट देने पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। लेकिन जब बात कॉर्पोरेट जगत या करियर में सफलता की आती है तो 50% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स का होता है, वो स्किल्स जो शायद ही किसी स्कूल में मापी जाती हैं। आजकल कॉर्पोरेट एचआर डिपार्टमेंट्स कर्मचारियों को हायर करते वक्त साइकोमेट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें सिर्फ अच्छे नंबर नहीं बल्कि शानदार कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और टीम वर्क चाहिए। और कमाल की बात है कि बैकबेंचर्स दोस्तों के साथ रहकर, जुगाड़ लगाकर, बिना किसी तनाव के ये सारी खूबियां प्राकृतिक रूप से ही सीख जाते हैं। इसी बात को मनोवैज्ञानिक डॉक्टर गरिमा गुप्ता ने 5 मंत्रों में डिकोड किया है। पहला, ये नए माहौल में बहुत जल्दी ढल जाते हैं। दूसरा, इनमें फेल होने का डर ना के बराबर होता है क्योंकि वो पीछे बैठकर पहले ही काफी डांट खा चुके होते हैं। तीसरा, ये अपनी गलतियों से तुरंत सीखते हैं। चौथा, इनकी सोच एकदम आजाद और रचनात्मक होती है। और पांचवां है अटूट सेल्फ मोटिवेशन, क्योंकि अक्सर पीछे बैठने वालों को कोई और मोटिवेट नहीं करता, इसलिए वे खुद को ही आगे बढ़ाना सीख जाते हैं। अगर हम इन दोनों माइंडसेट्स की तुलना करें तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। फ्रंट बेंचर अक्सर असफलता से डरता है, उसे लगातार अप्रूवल चाहिए होता है और वो सिलेबस से बाहर जाना पसंद नहीं करता। वहीं बैक बेंचर फेलियर को गले लगाता है, उसमें एक अलग सी स्ट्रीट स्मार्टनेस होती है। दोस्तों, एक सख्त क्लासरूम में जिन चीजों को शरारत माना जाता है, असल में वही चीजें आज की तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा काम आती हैं। तो अब इन सभी सबूतों और बातों को मिलाकर हम सफलता का वो अल्टीमेट फॉर्मूला बनाते हैं जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और इस फॉर्मूले को अपनाने के लिए आपको सचमुच क्लास के आखिरी बेंच पर बैठने की जरूरत नहीं है। स्टेप 1, फेल होने के डर को पीछे छोड़िए और इसे सीखने का टूल बनाइए। स्टेप 2, समस्याओं को नए और आउट ऑफ द बॉक्स तरीके से सुलझाने की आदत डालिए। स्टेप 3, लोगों से जुड़ना और टीम के साथ मिलकर काम करना सीखिए। और स्टेप 4, आपका रास्ता चाहे दूसरों से कितना भी अलग क्यों ना हो, अपनी मंजिल पर हमेशा फोकस बनाए रखिए।
अपनी बात को खत्म करने से पहले डॉक्टर कलाम के इस बेहद शक्तिशाली और मशहूर विचार पर गौर करना जरूरी है। देश के सबसे बेहतरीन दिमाग कक्षा की आखिरी बेंचों पर पाई जा सकते हैं। ये इस बात का सबसे खूबसूरत प्रमाण है कि किसी भी इंसान की असली क्षमता को एक क्लासरूम की सीटिंग अरेंजमेंट या एक रिपोर्ट कार्ड में बांधकर कभी नहीं रखा जा सकता। ये चर्चा हमें अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम एक समाज के तौर पे गलत प्रकार की बुद्धिमत्ता को तो नहीं माप रहे हैं? क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि असल दुनिया में कामयाबी के लिए असल में क्या चाहिए? ये विश्लेषण हमें सफलता को देखने का एक बिल्कुल नया नज़रिया देता है। ऐसे ही और शानदार विषयों पर चर्चा के लिए जुड़े रहें। तब तक के लिए कुछ नया सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।